So hi guys, this is Abhishek back again with another interesting tutorial of Arduino programming. इस वीडियो पर हम देखेंगे कि कैसे आप RTC मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। So RTC मॉड्यूल इज अ रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल और इस मॉड्यूल का यूज होता है जहां पर हम रियल टाइम को मेजर कर सके और रियल टाइम बेस्ड जहां पर प्रोजेक्ट यूज होते हैं वहां पर RTC मॉड्यूल का हम यूज करते हैं। अब सपोज करिए कि आपको 1 मंथ तक के लिए कोई क्लॉक रन करनी है या रियल टाइम पर अपना प्रोजेक्ट रन करना है और मॉर्निंग या फिर इवनिंग पर आप किसी भी टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर कोई पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और आपने वो प्रोजेक्ट आर्डिनो का यूज करके किया है या ESP32 बोर्ड का कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके आपने वो प्रोजेक्ट किया है और आपको पर्टिकुलर टाइम पर कोई टास्क को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वहाँ पर हम RTC मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं रियल टाइम पर किसी टास्क को करवाने के लिए, क्योंकि जो RTC मॉड्यूल है वो हमारा एग्जैक्ट रियल टाइम पर हम इसको रन करवा सकते हैं। यहाँ पर जो हम टाइम सेट करते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली ये रियल टाइम पर चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये बैटरी पावर्ड होता है और इसमें बैटरी यूज होती है CR2032 जो कि 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है और ये इसकी चिप को हमेशा पावर देती रहती है और इसकी वजह से इसमें जो टाइम हम सेट करते हैं वो टाइम हमारा उसी के अकॉर्डिंगली ये टाइम को कैलकुलेट करता रहता है और आपको रियल टाइम प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो पर हम आर्डिनो के साथ में यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसमें 2 तरह की कम्युनिकेशन आप करवा सकते हैं इंटरफेस करने के लिए अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ में। पहला कि आप इसमें I2C कम्युनिकेशन के साथ आप इसको अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ भी यूज कर सकते हैं। I2C कम्युनिकेशन में हम इसमें FCL और FDA पिन का यूज कर सकते हैं। दूसरा कि आप इसमें SPI कम्युनिकेशन भी करवा सकते हैं। तो अलग अलग मॉड्यूल पर अलग अलग तरह से होता है। आज के वीडियो पर हम I2C कम्युनिकेशन करवा रहे हैं और यहाँ पर हम FCL और FDA पिन के थ्रू RTC मॉड्यूल को कनेक्ट करवाया हुआ है हमने अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ में। आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जहां पर हमने VCC को कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट के साथ में, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ में, FCL को FCL के साथ में एंड FDA को FDA के साथ में। इसमें आर्डिनो यूनो R4 या फिर आर्डिनो यूनो R3 जो भी बोर्ड आपके पास है उनमें स्पेशल FCL और FDA पिन दिए होते हैं। बाई चांस अगर आपके मॉड्यूल पर नहीं है तो आप A4 A5 पिन पर भी यूज कर सकते हैं। A4 A5 पिन भी FCL और FDA के लिए यूज। तो मेरा जो कनेक्शन है वो मैंने कर लिया है और इसमें जो सेल लगाना होता है वो भी मैंने लगा लिया है। इसके बाद हम आर्डिनो की IDE पर आ चुके हैं। आर्डिनो की IDE पर आपको कोड यहाँ पर दिख रहा होगा और मैंने यहाँ पर कोड को अपलोड भी करवा रखा है। और अगर आप इसका आउटपुट देखें तो सीरियल मॉनिटर पर जाएंगे और यहाँ पर आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं कि ये टाइम भी यहाँ पर शो कर रहा है। बट अब हम करते क्या हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कि कोड पर समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज होती है wire.h जो कि I2C कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। दूसरी लाइब्रेरी यहाँ पर यूज हुई है RTC lib.h। इस लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लाइब्रेरी सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर आप टाइप करेंगे RTC और जैसे ही आप RTC टाइप करेंगे तो RTC lib नाम की लाइब्रेरी यहाँ पर आ जाएगी बाय एडाफ्रूट। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद और भी लाइब्रेरी है यहाँ पर जैसे DF32 31। तो मैंने यहाँ पर RTC लाइब्रेरी का यूज किया हुआ है। इस डाउनलोड करने के बाद वाइड सेटअप पर यहाँ पर ये जो कोड है यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। ये कोड आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर फिट करना होता है। फर्स्ट टाइम इस कोड को फिट करेंगे। इसके बाद जब फर्स्ट टाइम आप अपलोड कर देंगे कोड को, तो इसके बाद जब दोबारा फिर से आपको कोड अपलोड करना है और जब आप दोबारा अपलोड कर रहे होंगे तो इसको आपको कमेंट कर देना है। तो अभी इसको फिट करने के लिए हमने यहाँ पर ईयर डाल दिया है, मंथ डाल दिया है, डेट डाल दी है। अब यहाँ पर हम टाइम डालते हैं। तो जो अभी टाइम चल रहा है वो 23 और 34 है अभी टाइम यहाँ पर। तो मैं 35 हो गया, 35 कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर हमने गेट द करंट टाइम फ्रॉम RTC के लिए डेट टाइम नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल करवाया है और इसके बाद हमने इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट पर कैलकुलेट किया हुआ है और यहाँ पर फिर हम टाइम स्टैम्प को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा और अभी हमने ये जो कोड किया है तो इसके बाद हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप टूल्स पर जाएंगे,
यहाँ पर Arduino Uno R4 मिनिमा चूज करेंगे, आपका जो कॉम पोर्ट होगा वो आप इसको चूज करेंगे। आफ्टर दैट आप कोड को अपलोड करेंगे। जब भी कोड आपका अपलोड हो जाएगा तो टाइम को आप देखेंगे, जैसे ही टाइम आपका दिखने लगेगा तो आपको दोबारा से फिर से कोड अपलोड करना है, बट अगेन जब आप अपलोड करेंगे तो ये आपको कमेंट कर देना है। तो अभी हमारा कोड जो है वो अपलोड हो चुका है, और अपलोडिंग के बाद अगर अभी हम जाएंगे सीरियल मॉनिटर पर तो अभी आप टाइम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है 23:35। एंड नाउ हम करते क्या है कि इस टाइम को यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को, और कमेंट करने के बाद अगेन हम कोड को अपलोड करेंगे। और इसके बाद आप अपने Arduino बोर्ड को हटा दो, RTC मॉड्यूल को हटा दो, अगेन RTC मॉड्यूल को लगाओगे, आपका करंट टाइम आएगा। तो इस वजह से हम इसको कमेंट अनकमेंट कर रहे हैं, और अब हमारा कोड फिर से अपलोड हो चुका है। एंड नाउ यू कैन सी कि जो हमारा टाइम था वो एक्चुअल टाइम अब हमारा यहाँ पर प्रिंट होकर के आ रहा है, जो है 23:35:44 सेकेंड, और यहाँ पर हमारी डेट आ रही है। तो बेसिकली इस तरीके से आप RTC मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं अपने Arduino Uno बोर्ड के साथ में। तो अगर इसी तरीके के वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप